Hey guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Takes. So, in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 24th of April 2023. 24 अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वीडियो इज bilingual. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग मैन हंट ऑपरेशन, अमृतपाल अरेस्टेड इन पंजाब एंड शिफ्टेड टू जेल इन असम. असम में आपने एक जेल के बारे में सुना होगा, दैट इज डिब्रूगढ़ जेल, विच इज़ नॉन फॉर इट्स हाइट सिक्योरिटी. ठीक है, टाइट सिक्योरिटी के लिए वो जाना जाता है. ओके, और प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल को यहाँ पर पंजाब में अरेस्ट किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा. ओके, नाउ आप सभी को पता है कि वारिस पंजाब दे का ये हेड था. ओके, लगभग 37 दिनों का समय लग गया. ठीक है, 37 दिनों का समय लग गया. 18 मार्च से आप देखेंगे कि कंट्री में एक मैन हंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस के द्वारा. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए कि अमृतपाल को अरेस्ट कर लिया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा. ओके, प्रो खालिस्तान रेडिकल प्रीचर अमृतपाल सिंह फेसिंग डिटेंशन अंडर द NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वाज अरेस्टेड बाय पंजाबी पुलिस. ठीक है, पंजाब पुलिस फ्रॉम मोगा डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर इनको मोगा डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया गया है. इवन एज रिपोर्ट्स क्लेम्ड ही हैड सरेंडर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स बताती है कि इन्होंने सरेंडर किया है. हालांकि इनको एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो गुरुद्वारा में ये गए थे, गुरुद्वारा में ये एक्चुअली दे रहे थे. ठीक है, स्पीच दे रहे थे. ओके, और स्पीच के बाद इनको पता था कि गुरुद्वारा में इनको चारों तरफ से घेर लिया गया है, अब ये भाग नहीं सकते हैं. ठीक है, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और इन्होंने अब क्या किया, अपने आप को सरेंडर कर दिया. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोगा डिस्ट्रिक्ट से एक्चुअली इनको अरेस्ट किया गया है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखते हैं अमृतपाल. आप सबको पता होगा. ठीक है, अब तक तो आप सबने देख लिया होगा. ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. ओके, सो यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी. ओके, महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल कोलैप्स विद इन नेक्स्ट 15 डेज. ठीक है, ये एक्चुअली किसका कहना है, शिवसेना के लीडर का कहना है, संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वह अगले 15 दिनों में गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी. ठीक है, सो एकनाथ शिंदे की जो सरकार को डेथ वारंट मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. देखेंगे कि 15 से 20 दिनों में क्या होगा, गिरेगी कि उठेगी कोई पता नहीं. ठीक है, सो यहाँ पर देखेंगे. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बीजेपी विल स्क्रैप मुस्लिम कोटा इफ वोटेड टू पावर इन तेलंगाना सेज अमित शाह. ठीक है, तो अगर बीजेपी तेलंगाना में पावर में आता है तो यहाँ पर जो मुस्लिम कोटा है, जो कि बहुत सारी सेक्टर्स में दिया जाता है. ठीक है, एजुकेशन के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, इम्प्लीमेंट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स के सेक्टर में, जैसे डबल बेडरूम हाउसेस हो गया, तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है और कहा है कि अगर बीजेपी यहाँ पर पावर में आती है तो इट विल स्क्रैप द मुस्लिम कोटा. ठीक है, तो मुस्लिम कोटा को ये स्क्रैप करेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख सकते हैं. होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. दोनों ही एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडिया as most populous can be more boon that bane. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप सभी ने बहुत सारी न्यूज़ सुना होगा, दैट इज रिगार्डिंग इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया विल सरपास चाइना. ठीक है, इंडिया सरपास कर देगा चाइना को. ये आर्टिकल्स बहुत पहले से पब्लिश होते आ रहे हैं, 2016 से पब्लिश होते आ रहे हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में चाइना को सरपास कर देगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ओके, और ऐसा हमें देखने को मिलेगा इन द मिड दिस ईयर. ठीक है, तो मिड में आपको इस साल देखने को मिलेगा कि इंडिया सरपास कर देगा चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और इंडिया विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये जो सारी रिपोर्ट है ये मेरी रिपोर्ट नहीं है. एक्चुअली दिस रिपोर्ट हैज़ केम फ्रॉम UN. ठीक है, UN हैज़ सजेस्टेड दैट इंडिया विल हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 142.86 crore by mid 2023, which is 2.9 million higher than China population of 142.57 crore. ठीक है, तो आप देख सकते हैं. अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर UN ने एस्टिमेट किया है कि जो इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो मिड 2023 में 142.86 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगा, जो कि 2.9 मिलियन हायर है चाइना के पॉपुलेशन. ठीक,
ठीक है। चाइना का पॉपुलेशन कितना है 142.57 करोड़, ठीक है। तो इंडिया बन जाएगा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हमें इसके बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ हमें जॉब क्रिएशंस पे भी, क्वालिटी ऑफ जॉब्स पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही वास्ट पॉपुलेशन साइज कंट्री को हम यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट्स की, एजुकेशंस की, स्किल्स की, हेल्थ कंडीशंस, गुड गवर्नेंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पॉपुलेशन इन इट सेल्फ इज़ नॉट अ बर्डन, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है आर्टिकल्स में कि पॉपुलेशन एक अपने आप में अगर हम देखें तो एक बर्डन नहीं है। देखिए जिस कंट्री में आपको, देखिए चाइना में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है। तो आज के डेट में अभी देखिए चाइना बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पर डिस्ट्रेस फील कर रहा है। क्यों डिस्ट्रेस फील कर रहा है? क्योंकि देखिए अब ये जो नंबर्स हैं इनके अभी कम हो गए। आने वाले कुछ और सालों में, जैसे कि 2050 के आसपास आप देखेंगे कि चाइना के जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग वो अभी भी चिंतित हैं कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी। और इनका जो फर्टिलिटी रेट है चाइना में, अगर आप देखें तो फर्टिलिटी रेट 1.5 के आसपास हो चुका है, ठीक है। आई थिंक 1.3 है, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन 1.3 से 5 के बीच में है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलिटी रेट आने वाले टाइम में हो सकता है चाइना में डिक्लाइन कर जाए, ओके। इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है ये 2.1 है, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया का फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये पेरेंट्स है, तो ये अगर पेरेंट्स मिलके 2 बच्चे को जन्म देंगे, ठीक है, हमारी पॉलिसी है हम 2 हमारे 2, आप सभी को पता है, 2 पॉलिसी को जो अब ये 2 बच्चे को जन्म देंगे तो जो पॉपुलेशन होगा वो रिमेन सेम हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन जो रिमेन सेम हो जाएगा। लेकिन जो चाइना की जो पॉलिसी है, ये फादर मदर है, इन्होंने मिलकर एक बच्चे को जन्म दिया, तो जो पॉपुलेशन है वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट आधा हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट आधा हो गया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 2050 के टाइम पे क्या होगा, 2050 के टाइम पे आप देखिएगा कि चाइना की जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से डिक्लाइन करेगी, ठीक है। 1 चाइल्ड जो पॉलिसी है बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया है चाइना को, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया है, ठीक है। हमारा जो 2 चाइल्ड पॉलिसी आप देख सकते हैं, हम 2 हमारे 2, मतलब कि ये फादर और मदर हैं, इन्होंने 2 बच्चे को जन्म दिया, तो जो पॉपुलेशन है वो रिमेन सेम हो गया, ठीक है। लेकिन चाइना में कुछ इस टाइप की पॉलिसीज होती हैं, एक फादर और मदर मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं और ये जो पॉपुलेशन हो जाता है ये आधा हो जाता है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। पॉपुलेशन इन इटसेल्फ इज नॉट अ बर्डन, इंस्टेड इट्स अ नेचर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज एंड इट्स कॉम्पोजिशन दैट डिसाइड व्हेन पॉपुलेशन बिकम अ रिसोर्स और अ बर्डन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसोर्स है, ग्रोथ है, साइज है, उसके जो कॉम्पोजिशन हैं वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन एक रिसोर्स बना है या फिर एक बर्डन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कि जो पॉपुलेशन है एक्चुअली वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, वो साइज पे डिपेंड करता है, वो कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है कि वो एक रिसोर्स बना कि एक बर्डन बना, ठीक है। पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स एज लॉन्ग एज द कंट्री कैरिंग कैपेसिटी इन इंटैक्ट, ठीक है। तो पॉपुलेशन कब तक रिसोर्स रहेगा? जब तक एक कंट्री क्या कैपेसिटी कैरिंग इंटैक्ट में रहेंगे, ठीक है। और कैपेसिटी जो कैरिंग कैपेसिटी है, इट नॉट जस्ट पर कैपिटा availability of natural resources, it is a dynamic concept which change according to the चेंजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली चेंज होता रहते हैं चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ। ये जो आपका कैरिंग कैपेसिटी है ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सो अ डीपर लुक इनटू द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, साइज कंजप्शन compositions gives one an idea of whether the India has overpopulation that can disrupt carrying capacity with total fertility rate 2.0 in 2023, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट यहाँ पर 2.0 है, ठीक है। 2.1 है अभी के लिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 है। द पीक ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन साइज विल बी अराउंड 169.6 करोड़ इन 2063, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्टिमेट लगाया गया है कि 2063 तक आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन साइज हो जाएगा इंडिया का, ये 170 करोड़ के आसपास ये पहुँचता हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में, ओके। एक ग्लोबल कंसर्न है, लेकिन हाँ हमारे लिए ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि हमें कैसे जो रिसोर्सेस हैं, कैसे एजुकेशन सेक्टर्स हैं, कैसे गुड गवर्नेंस को लेकर आना है, सो दैट जो यंग एज पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर जॉब्स क्रिएट करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट
नाउ यहाँ पर 4 की मैकेनिज्म को यहाँ पर डिस्कस किया गया है आर्टिकल में ऑथर के द्वारा, दैट ट्रांसलेट अ डेमोग्राफिक बोनस टू इकोनॉमिक डिविडेंड, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल, हेल्थ कंडीशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है टू ट्रांसलेट डेमोग्राफिक बोनस टू इकोनॉमिक डिविडेंड्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। एक कंट्री में अगर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है तो वहाँ पर जॉब्स क्रिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपने यंगर पॉपुलेशन के लिए, यंगर जनरेशन के लिए हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, जॉब क्रिएट करें। ठीक है, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। ओके, इफ इंडिया इज एबल टू जनरेट सफिशिएंट एंड क्वालिटी जॉब फॉर इट्स ब्लगिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, रियलाइजिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बिकम रियलिटी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर इंडिया बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो जाता है सफिशिएंट एंड क्वालिटी ऑफ जॉब क्रिएट्स करने में, तो आप देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इट विल बिकम क्या, रियलिटी। ठीक है, तो ये रियलिटी बन जाएगा। ठीक है, एजुकेशन, स्किल जनरेशन एंड इंश्योरिंग अ हेल्दी लाइफ स्पैन बाय प्रिवेंटिंग डिजीज and disabilities are also important channel that translate demographic opportunities into economic gain। ठीक है, तो एजुकेशन के ऊपर भी फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, स्किल्स जनरेशन के ऊपर भी फोकस करना जरूरी है, और एक हेल्दी लाइफ स्पैन को इंश्योर करना भी जरूरी है बाय प्रिवेंटिंग डिजीज एंड ऑल डिसेबिलिटीज। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इकोनॉमिकली अगर गेन लेना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, अ स्किल्ड एंड हेल्दी वर्क फोर्स इज क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इट ऑल्सो रिड्यूस एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग एंड हेल्प्स इन ग्रेटर कैपिटल क्रिएशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बात किया गया है कि एक स्किल्ड और हेल्दी वर्क फोर्स का, जो कि यहाँ पर एक ना ही केवल सिर्फ बेटर प्रोडक्टिविटी के रूप में हम देख सकते हैं, बल्कि ये और बहुत सारी चीज़ों में मदद आ सकता है हमें, जैसे पब्लिक स्पेंडिंग को, जो एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग्स होती है उनको रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, ग्रेटर कैपिटल क्रिएशन में हमारी मदद कर सकता है। ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो एक स्किल्ड और हेल्दी वर्कफोर्स होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, सो दैट बेटर प्रोडक्टिविटी की हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ओके, और एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस किया गया है ऑथर में, आर्टिकल में ऑथर के द्वारा। गुड गवर्नेंस की भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ओके, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 4 की मैकेनिज्म थे जो कि डेमोग्राफिक बोनस को यहाँ पर इकोनॉमिक डिविडेंड में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, देखिए अभी हम ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पर कंट्रीज़ आज के डेट में निवेश कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया एक ऐसा भी कंट्री बनने वाला है, आप आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन करती जा रही है, और अगर पॉपुलेशन है भी तो वो एजेड पॉपुलेशन है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं जापान का, चाइना का, यूएस का एंड अदर मेजर इकोनॉमीज़, जैसे अभी आपका हो गया चाइना में आप देखेंगे कि एजेड पॉपुलेशन की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जो एक्चुअली आप जो प्रॉब्लम है ये एजेड की ही है। ठीक है, तो एजेड पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन करती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। ओके, इंडिया को यहाँ पर एक हैवी अमाउंट ऑफ जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है। ठीक है, एक बहुत ही लार्ज प्लान की ज़रूरत है, सो दैट ये जो इतने बड़े पॉपुलेशन हम लेकर चल रहे हैं उसको हम एक सपोर्ट दे पाएँ। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और न्यू त्रयोका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। द रीजन कंप्राइजिंग इंडियाज 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। दीज आर द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ ये अभी क्रिटिकल ड्रामेटिक चेंज पर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए बहुत सारी चेंजेस हो रही है। नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं वहाँ पर एक्चुअली आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी नेचुरल नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर मैं बात करूं तो हमारे ये 8 स्टेट तो हो गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। अभी इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं
फोकस कर रही हैं। जैसे कि अभी आपका एक आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जापान, ठीक है। तो जापान की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इंडिया को भी इसमें इंटरवेन करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इनमें बहुत बड़े बड़े एसेट्स हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके तो यहाँ पर हमें इंटरवेन करने की ज़रूरत है, एक ड्रामेटिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है, सो दैट इट हैज़ ओवरकम सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉलिटिकल चेंज हैव बीन हेल्पफुल, सो इज इट एक्सटेंसिव वेब्स ऑफ वेब लिंकेज of neighboring Bangladesh besides Japan has emerging as a significant development partner for both India and Bangladesh, ठीक है। तो अब तक आपने सुना होगा कि जापान ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, ओके। जापान एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्टनर है फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के लिए अगर आप देखें तो जापान एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट पार्टनर है, ठीक है। तो हमारे बीच में ये तीसरा इंडिया और जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग आपको पता हुआ है, ठीक है, 11 से 12 अप्रैल के बीच में 2023 में, जिसको एशियन कॉन्फ्रेंस ने होस्ट किया था इन अगरतला, त्रिपुरा, एंड वाज आइडियल अपॉर्चुनिटी टू असेस द इवॉल्विंग थिंकिंग ऑफ एक्सपर्ट्स एंड पॉलिसी मेकर। इट शोज दैट द करेंट डिकेड में प्रोड्यूस path-breaking changes in the northeastern and bringing the Toyota of Bangladesh, India and Japan closer, ठीक है। तो बांग्लादेश, इंडिया और जापान का ये त्रयोका है, ठीक है। त्रयोका मतलब कि 3 देशों का, ठीक है। ट्राई मतलब कि 3 देशों का यहाँ पर योगदान, बांग्लादेश, इंडिया और जापान, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है, दैट इज मतारबारी डीप सी पॉट प्रोजेक्ट, ठीक है, विच इज ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बांग्लादेश। इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड विथ जापानीज असिस्टेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जापानीज असिस्टेंट के द्वारा, एंड इज शेड्यूल्ड टू बी ऑपरेशनल बाय 2027, ठीक है। तो 2027 तक ये आपको ऑपरेशनल होता हुआ मिलेगा, एंड इट विल बी अ गेम चेंजर। ये एक्चुअली एस्कॉन स्टडीज के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये एक गेम चेंजर होगा इन द रिलेशंस, ओके। नाउ ये जो जापान एम्बेसडर है, आपको पता होना चाहिए जापान एम्बेसडर टू इंडिया कौन है, हिरोशी सुजुकी, ठीक है। हिरोशी सुजुकी कौन है, जापान एम्बेसडर टू इंडिया। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर रोड्स एंड रेलवेज की जो कनेक्टिविटी है इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे जो सप्लाई चैन्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। हम बहुत ही बड़े उसमें हम करने लगेंगे क्या, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट करने लगेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर रोड्स एंड जो रेलवेज़ है उसको यहाँ पर डेवलप कीजिए, इस सेक्टर में हमें फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या कर रही है, निवेश कर रही हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास इस सब के रिगार्डिंग अगर हम देखें, इन सबको अगर साइड करके बाकी जो चैलेंजेस पर अगर फोकस करें तो सिर्फ जापान एकमात्र ऐसा सिंगल इन्वेस्टर है इन द नॉर्थ ईस्ट इज अनवर्केबल, ठीक है। तो एक जापान एक कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, ठीक है। और ये काम नहीं आएगा जब तक इंडिया यहाँ पर इंटरवेन नहीं करेगा। सो इंडियन कंपनीज मस्ट इन्वेस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज को यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्लोज लिंकेज हमने बनाया है इंडिया, बांग्लादेश और जापान का एक त्रयोका हमें बनाया है, ठीक है, तो उसको हमें लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। केसेस ऑफ एविएशन स्टाफ स्काउट स्मगलिंग गोल्ड डबल्ड इन 2022-2023, ठीक है। तो यहाँ पर एविएशन पे भी हमें देखने को मिले हैं बहुत सारे केसेस, ठीक है। आप देखेंगे कि नियरली अबाउट 4000 kg ऑफ स्मगल्ड गोल्ड फाउंड बिटवीन अप्रैल 2022 टू फरवरी 2023, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का यह डाटा है हमारे पास। लगभग 4000 किलो का ये स्मगल्ड गोल्ड हमें यहाँ पर मिला है, और एक्चुअली जो केसेस हैं बहुत ही ज़्यादा हाई है इन एयरपोर्ट्स एरियाज़, ठीक है। तो 63% वॉज इन एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 63% जो यहाँ पर गोल्ड है वो एयरपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पर स्मगल्ड होकर ले जाया जाता था, ओके। 29 एम्प्लॉय ऑफ एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट वर हेल्ड फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन स्मगलिंग केस, ठीक है। तो लगभग 29 एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व थे एयरलाइंस के और एयरपोर्ट के, ओके, फॉर द स्मगलिंग केसेस, ठीक है। उनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग एविएशन स्टाफ वर डिटेक्टेड एट द चेन्नई एयरपोर्ट, ठीक है। तो चेन्नई एयरपोर्ट के जो यहाँ पर आपके मेंबर्स हैं, जो यहाँ पर एयरलाइंस के जो मेंबर्स हैं
वो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको चेन्नई एयरपोर्ट पे मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मगलिंग की है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 लोगों को उनमें से अरेस्ट भी किया गया है, ओके, उनसे पूछताछ चल रही है, ठीक है। मुंबई में भी आप देखेंगे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होता है गोल्ड का, ओके। लगभग जो गोल्ड का जो एक्सपोर्ट है गोल्ड का जो इम्पोर्ट है इट फेल्ड अराउंड 24%। आपको अभी पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में आपको गोल्ड मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो रेट्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, गोल्ड के। और इसके बीच में आप देखेंगे कि स्मगलिंग वगैरह भी ऐसे केसेस आपको यहाँ पर इमर्ज होते हुए दिखेंगे, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेंटर विल क्लैंप डाउन ऑन पॉन्जी एप्स सेज फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो सेंटर ने कहा है कि जो पॉन्जी एप्स हैं इनके रिगार्डिंग ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। जो पॉन्जी स्कीम्स क्या होते हैं, देखिए पॉन्जी स्कीम्स ऐसे स्कीम्स होते हैं ना कि जो यहाँ पर लेकर दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यू इन्वेस्टर से लेकर जो पुराने इन्वेस्टर होते हैं उनको दे देते हैं, उसी को हम पॉन्जी स्कीम्स कहते हैं, ठीक है। पॉन्जी स्कीम्स ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स होते हैं ना जो कि एक्चुअली जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पे किया जाता है फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर, ठीक है। तो उसी को हम पॉन्जी एप्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको कहा है कि इनके खिलाफ हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। और उसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया और चाइना का 18वां कोर कमांडर टॉक चल रहा है, कहाँ पर, मोलोडो में, ठीक है। तो मोलोडो में ये टॉकिंग चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, एससीओ की मीटिंग आने वाली है, उसके रिगार्डिंग आप देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर हैवी डिस्कशंस होंगे, ठीक है, रिगार्डिंग द डिसएंगेजमेंट इन द लद्दाख सेक्टर और कश्मीर सेक्टर, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो LAC है वहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर फोकस किस पे जाएगा, देमचौक और देपसांग प्लेन पे, ठीक है। देमचौक और देपसांग रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस टॉक में, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेशंस स्क्रैम्बल्स टू इवैक्यूएट सिटीजन एज सुदान बैटल रेजेस, ठीक है। तो सुदान में आप सभी को पता है कि हैवी बॉम्बिंग, हैवी फाइट आपको देखने को मिल रहा है मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में, ठीक है। ये एक इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर आर्मी कॉन्फ्लिक्ट है। अभी मैं आपको बता दूं सुदान में एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए सुदान में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी ना, रूलिंग गवर्नमेंट को यहाँ पर रिप्लेस किया गया आर्मी के द्वारा, ठीक है, मिलिट्री के द्वारा उनको रिप्लेस किया गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं सुदान में एक मिलिट्री कू देखने को मिला, ठीक है, मिलिट्री कू देखने को मिला। अभी मिलिट्री ने यहाँ पर स्टार्ट किया रूल अपना, ठीक है। मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ, जिसकी वजह से आप देखेंगे लगभग 400 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई और 3500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर क्या है, घायल हैं। और ये जो नंबर्स है आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी भी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। बाकी जो अदर कंट्रीज़ है, US है, UK, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं अपने एम्बेसीज़ के जो स्टाफ्स हैं उसको यहाँ पर इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप देखेंगे कि जो US के 16,000 जो नागरिक यहाँ पर फंस चुके हैं उनको यहाँ पर ये इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खुलेआम यहाँ पर फायरिंग चल रही है। रोड पे अगर लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर फायरिंग हो जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस भी यहाँ पर फेल हो जा रहा है। तो वहीं पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया भी एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन प्लान के साथ आया है, ठीक है। इंडिया भी एक बहुत बड़ा इवैक्यूएशन प्लान के साथ आया है और इंडियन एयरफोर्स ने अपने 2 एयरक्राफ्ट्स भेजे हैं C-130 के, ओके, जो कि सऊदी अरेबिया के जहेदा एयरपोर्ट्स पे जाएंगे। और INS सुमेधा को भी भेज दिया गया है, ठीक है, टू रीच पोर्ट सुदान, ठीक है। उनको यहाँ पर सुदान के पोर्ट पर भेज दिया गया है फॉर द ऑपरेशन, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा। लगभग 3500 सिटीजन हमारे भी है, इंडियन सिटीजन यहाँ पर हमारे स्टक हो चुके हैं, ठीक है। इनको इवैक्यूएट करने की बातचीत की जा रही है, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली स्किप द दिस पेजेस, ओके। आज सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन है, आप सभी को पता होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर का आज 50वां जन्मदिन है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।